बच्चों, so welcome you again in Maximus. So it is a digital learning platform to provide you quality education. So here in Maximus, me and my team preparing a quality content for you to empowering you with the best of the best education. So this is not going to clear all your concepts, but also going to make learn very fast, right? So you all must be aware what topic we are running. In last lecture we left with logarithmic differentiation, right? So in today's lecture we are going to finish the entire logarithmic differentiation in one go, right? So without discussing more, let's go to the topic directly, right? So we have the differentiation and the derivative of the logarithmic differentiation, ठीक है? So first of all we must be knowing about the how to what is the differentiation of log. अगर हमें ये चीज़ पता है कि differentiation of log कितना होता है, so it is very easy to find out the differentiation of log. A function which is the product of quotient number or a function, है ना? देखो दो तरीके के फंक्शन में हमें ना log हमें ना की जरूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे मान लो कैसा फंक्शन होगा, है ना? एक ऐसा फंक्शन होगा कि एक फंक्शन ऐसा है जैसे मान लो कि एक fx है, ठीक है? अब fx के ऊपर भी एक पावर में gx एक फंक्शन है, ठीक है? हमें इस तरीके के फंक्शन में अगर मैं लॉग फंक्शन इस्तेमाल करूँ, ठीक है? नॉर्मली हमने जो लास्ट क्लासेस किया है ना उसमें कंपोजिट फंक्शन के यूज हमने एज ए कंपोजिट फंक्शन किया है, बट यहाँ पे अगर मैं लॉग यूज करूँगा दिस विल बी वेरी इजी, ठीक है? ये बहुत ही इजी से हम इसका वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है? बड़े बड़े पावर्स होते हैं, ठीक है? उसका भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मान लो कि जैसे मान लो कि gx है ना, न्यूमरेटर में gx है, इसका भी कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट में अंडर रूट में है, और डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ा मल्टीपल फंक्शन है, वो भी समथिंग समथिंग है ना, कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है? वो भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है? इस तरीके का फंक्शन अगर हमें निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ, है ना, अब इसका भी होल स्क्वायर कुछ ना कुछ, ये भी अंडर रूट होल अंडर रूट में आ रहा है ये फंक्शन, ठीक है? इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन we can easily find out, we can easily solve this kind of questions, ठीक है? So we'll directly move to the examples, है ना? हम समझते हैं क्वेश्चंस को देख के और हम ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, थिंग्स, ठीक है? हम डायरेक्टली क्वेश्चन में मूव करते हैं एंड डायरेक्टली ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस, राइट? ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है? So we have the first question, we already know, है ना, differentiation of log is what, है ना? We already know if y equals to log of x, ठीक है? So dy upon dx will be how much? Dy upon dx will be log of x, so dy upon dx will be 1 upon x. So this is the one of the, है ना, क्या है ये? So this is a composite function, so we already know, है ना? अगर इसे मुझे निकालना हो क्या करूँगा मैं? dy upon dx, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है ये? So अगर ये मैं डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है? ऐसे ही होगा। आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? log of x. इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 upon x, ठीक है? 1 upon x. so एंटायर डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 upon x into log of x, ठीक है? by this we can do, समझ में आया, राइट? so let's move to directly enter into the topic, ठीक है? so we have some of the question, है ना? पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल लेना कम टू नो, है ना, ये समझ में तभी आएगा जब आप करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है? अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसको मैं चाहूँ तो दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहला तरीका क्या हो सकता है लिखने का, है ना, x रेज टू पावर x कैन बी रिटन एज, है ना, से मान लो कि x रेज टू पावर x है, ठीक है? अगर a रेज टू पावर x होता है तो मैं इसे क्या लिख सकता था, e रेज टू पावर log ऑफ बेस e a रेज टू पावर x, ऐसा मैं लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था, है ना? क्योंकि अगर बेस अगर सेम e पे पावर अगर बेस सेम हो तो वो डायरेक्टली सेम टू सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता था, e रेज टू पावर log ऑफ बेस ऑफ e, है ना, ax, ठीक है? तो अगर इसी तरीके से x रेज टू पावर x मुझे लिखना होता तो इसको मैं क्या लिख सकता, e रेज टू पावर log ऑफ बेस e x रेज टू पावर x, ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है? एक तो ये तरीका है ना, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं टेकिंग log बोथ साइड, है ना, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है? वो एक्सपोनेंशियल तरीके से हो सकता है, लॉगरिथमिक वे से वी ट्राई टू डू द थिंग्स, ठीक है? अगर मैं log दोनों तरफ ले लूंगा तो क्या होगा, log ऑफ y कैन बी रिटन एज log ऑफ x रेज टू पावर x, तो इसको कैसे कितना लिख सकते हैं, दिस कैन बी अगेन रिटन एज log ऑफ x रेज टू पावर x इनटू log ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? पावर जो log का पावर हो दैट विल बी इन द फ्रंट log ऑफ x, ठीक है? अब हमारे पास फॉर्म क्या है, इक्वेशन का फॉर्म क्या है, log ऑफ y इक्वल्स टू x इनटू
log of x, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट log of, है ना, इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट लाइक वन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन ऑफ y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू, अब तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज करना है, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू log ऑफ x, ठीक है, प्लस व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सो दिस कैन बी डी अपॉन डी एक्स एंड इनटू log ऑफ x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 1, सो दिस विल बी log ऑफ x प्लस ये कितना होगा, प्लस x अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ log इज log 1 अपॉन x, x 1 कैंसिल, x कैंसिल, दिस विल 1, ठीक है, ये कितना हो गया, सो दिस इज log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब मेरे पास y इधर है, ठीक है, तो मैं y को इधर लेके आ जाता हूँ, है ना, तो सो दिस कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इक्वल्स टू y इंटू log ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू x रेज़ टू पावर x है, ठीक है, इंटू log ऑफ x प्लस, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया, है ना। हमने क्या किया, बोथ टेकिंग बोथ साइड, हमने बोथ साइड log ले लिया, ठीक है। एक बार जब हमने दोनों तरफ log ले लिया तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। जबकि वेरिएबल अगर भले वो दूसरे वेरिएबल का फॉर्म में हो, बट वी कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एंड बाय दिस वे वी कैन डू दिस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करें, है ना, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 इज y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर sin x, ठीक है। सो क्या करना है हमें, विल टेक log बोथ द साइड, है ना, सो दिस विल बी log ऑफ y इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस विल बी sin x इनटू log ऑफ x, ठीक है, इतना होगा, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन इनटू dy अपॉन dx, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। ये कितना होगा, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, log x, तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी साइन का डिफरेंशिएशन व्हाट, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x इनटू log x, ठीक है, प्लस दिस इज द sin x एंड log का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x, ठीक है, इतना हो गया। सो अगेन वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट dy अपॉन dx इक्वल्स टू व्हाट, सो दिस विल बी y, सो दिस विल बी cos x इनटू log x प्लस sin x अपॉन x, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू x रेज़ टू sin, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर sin x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, इसको cos x इनटू log x प्लस sin x अपॉन x, सो दिस विल बी डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है, इजी है। कितना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को लॉग की बाय यूजिंग लॉ वी कैन मेक सो सिंपल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या जस्ट लॉग लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, नाउ द प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, बस इतना ही यूज करना, चेन रूल, है ना, बस वी आर गोइंग टू डू। बस हमें क्या याद होना चाहिए, हमें सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, है ना, बाय टिप पे होने चाहिए सारे के सारे डिफरेंशिएशन। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम डिफरेंशिएशन लर्न करेंगे एंड विल डू नेक्स्ट क्लास वो सारे प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू sin of x पावर कितना है, सो दैट इज log x, ठीक है, log x, taking both the side log, what will be happen, so this will be log of y equals to log of x into log of x, ठीक है, into log sin x, इतना ही होगा, है ना। अगर हमने दोनों तरफ log लिया तो log into इतना हो रहा है, ठीक है। now what we have to do, हमें क्या करना है, हमें दिस इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, so this is implicit function, so this will be dy upon dx, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन,
So this is the log of sin x into dy upon dx into log of x, log of x, ठीक है। और क्या है, प्लस 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 into product of first function into differentiation of second function. So what is the differentiation of second function? This is the log of sin x, right? तो कितना लिख सकते हैं, कितना होगा ये? So this is the log का differentiation is 1 upon x, ठीक है। So this will be log of sin x upon x, ठीक है, प्लस here what is this, log of, है ना, कंपोजिट फंक्शन है। So this is the composite function log sin x। तो पहला फंक्शन इज व्हाट, पहला फर्स्ट फंक्शन इज log, log पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना होगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट तो लिख ही दो पहले, है ना। तो पहला log का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 upon x, ठीक है। सो दिस विल बी 1 upon sin x, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, sin है, sin का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, cos, ठीक है, इनटू cos x, ठीक है। तो इतना निकल के आया। सो व्हाट विल बी dy upon dx, so dy upon dx विल बी व्हाट, सो दिस विल बी y से मल्टीप्लाई होगा, तो y का वैल्यू कितना है हमारे पास, सो y इज sin x log x into log into sin x upon x, ठीक है, प्लस log x into cos x upon sin x, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, राइट, यू गॉट इट, ठीक है। कितना सिंपल हो जा रहा है क्वेश्चन, है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। सो इफ यू गॉट दिस, है ना, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव आगे, राइट। सो वी हैव अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ बहुत सारे, है ना, ऑलमोस्ट देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री इज एवरीवेयर, राइट। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट इज y, दिस इज द y इक्वल्स टू cos ऑफ x टू द पावर x। व्हाट वी कैन डू, टेकिंग log बोथ साइड, क्या होगा, log y इक्वल्स टू x log cos x, ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, सो दिस विल बी dy upon dx, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय dx इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज द log ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो दिस इज द 1 इनटू log ऑफ cos x प्लस दिस इज x into log is the first function and cos is the second function, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले होगा 1 upon cos, so this will be 1 upon cos, ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन, cos is c से माइनस इनटू sin x, ठीक है। so this is the differentiation, this can be written as again log of cos x प्लस क्यों माइनस होगा, ठीक है। so this will be minus x into sin x divided by cos x, ठीक है। so this again can be written as what, so this is the dy upon dx equals to y का वैल्यू कितना है, so y again is the question only, ठीक है। so this is the cos of x to power x, ठीक है, into this log cos x minus x into sin x divided by cos x, ठीक है, समझ आया, है ना। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, राइट। तो व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करूं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एंड यू डू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली, ठीक है, आप करो खुद से। चलो क्वेश्चन नंबर 4, है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, सो वी हैव y इक्वल्स टू व्हाट, y इक्वल्स टू sin ऑफ x द पावर cos ऑफ x, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, टेकिंग log बोथ द साइड, क्या होगा, log ऑफ y इक्वल्स टू cos x इनटू log sin x, ठीक है। सो अगेन दिस इज द डेरिवेटिव फंक्शन, सो दिस विल डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो दिस इज द cos x इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द sin x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बाय दिस वी कैन डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज cos c मींस माइनस, ठीक है, sin x इनटू log ऑफ
साइन एक्स प्लस प्लस दिस इज द कॉस एक्स, ठीक है, इनटू दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। तो लॉग की डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, सो 1/sin x, sin x की कितना होगा दिस इज द cos x, ठीक है, इतना कुछ हो रहा है। तो दिस विल बी माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट, प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। y इस तरफ है, y इस तरफ में करके सो dy y अपॉन dx कैन बी रिटन एज ए, ठीक है, कितना लिख सकते हैं अपन, है ना। सो दिस कैन बी, दिस इज इन द ब्रैकेट, x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू sin x का पावर कितना, पावर cos x। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। होप यू गॉट दिस अगेन, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव आगे, आगे बढ़ूं, है ना, देन लेट्स मूव आगे, ठीक है। So we have to find the derivative of under root x and bracket x plus 4 to power 3/2 divided by 4x minus 3। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये क्वेश्चन, है ना, कि ऊपर में एक fx है ना, नीचे में कुछ gx है, ठीक है, और fx में भी अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट के ऊपर भी कुछ ना कुछ पावर है, वो भी कंपोजिट फंक्शन में है, नीचे जो gx है वो भी अंडर रूट में है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे इस तरीके के पावर में है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस लुक्स वेरी वेरी डिफरेंट, है ना, बहुत ही डिफिकल्ट काइंड ऑफ फील होता है, ठीक है। बट बाय यूजिंग लॉग यू कैन डू, है ना, विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल्स टू व्हाट वी हैव गिवन अंडर रूट x इनटू x प्लस 4 पे पावर 3/2 डिवाइड बाय 4x माइनस 3 टू द पावर व्हाट 4/3 विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, विल टेक log बोथ साइड, तो देखते हैं क्या होता है। log ऑफ y विल बी व्हाट, सो दिस विल बी log ऑफ अंडर रूट x, ठीक है, इनटू x प्लस 4 पे पावर 3/2, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। और क्या होगा, क्योंकि ये log लगाया है, ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल बी माइनस log, ठीक है, दिस विल बी 4x माइनस 3, ठीक, टू द पावर 4/3, ये तो ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, है ना, जो डिनोमिनेटर में था वो क्या हो गया, ट्रांसफर होके इतना पे आ गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या गणित हो रहा है ना, अब क्या होगा गणित कि अपन क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कितना होगा, सम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी log ऑफ अंडर रूट x प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं log x प्लस 4 पे पावर 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। दिस पे प्रोडक्ट को हमने क्या किया, सम कर दिया, देख रहे हो, application of log is so interesting, right? So minus log of, so this is the 4x minus 3, और ये तो पावर है that can be written here, do you understand, ठीक है। अगेन ये क्या है, अंडर रूट x मीन्स व्हाट, x टू पावर हाफ, ठीक है, अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं log of x, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अगेन पावर 3/2 को मैं पावर में क्यों रखूं, can we write this as like this log of x plus 4, है ना, 3/2 को मैं सामने ले आया एंड इसको ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है, माइनस 4/3 log of 4x माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने इतना बड़ा डिफिकल्ट सा एक ये था ना, प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। नाउ विल डिफरेंशिएट, है ना, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन, सो दिस विल बी dy upon 1/y with respect to x, ठीक है। So this will be how much, 1/x into 2, differentiation of log is what, 1/x, 1/2 तो है ही, ठीक है, प्लस 1/2, 3/2, differentiation of log is what, so this will be x plus 4, this is the first function, log first function है, x plus 4 is what, this is the second function, so differentiation of second function how much, so into 1, x का differentiation is 1, x plus 4 का differentiation is 1, ठीक है, so into 1, ठीक है, माइनस, so this is a 4/3, this is again composite function, तो log का differentiation is what, this is 4x minus 3, ठीक है, और 4x minus 3 का differentiation is what, this will be into 4, ठीक है, समझ में आया। तो again this can be written as a dy upon dx, ठीक है,
इक्वल्स टू वाई का वैल्यू कितना है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा फ्रंट में, ये पूरा स्टेटमेंट ये फ्रंट में इंटू 1/2x, ठीक है, प्लस 3/2x प्लस 4, ठीक है, इंटू माइनस 16/3 4x माइनस 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, क्योंकि हमने y जो था हमारे पास 1/y, क्योंकि इससे प्रोडक्ट में होगा तो y का वैल्यू कितना है, सो इनटू दिस विल बी x plus 4 power 3/2 divided by this is 4x minus 3, ठीक है, 4x divided minus 3, this will be 4/3। क्यों आया ये, क्योंकि ये जो y था dy by dx, y इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको मिटा दिया y को यहाँ से, है ना, ये मिटाया और यहाँ पे y की वैल्यू ये थी वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। दिस इज द डिफरेंशिएशन। समझ आया, कितना बड़ा टर्म दिखने में लग रहा था, बट जब हमने लॉग में इसको कन्वर्ट किया, सो दिस गॉट बहुत बहुत सिंपल हलवा प्रॉब्लम, ठीक है। सो बाय यूजिंग लॉग वी कैन मेक डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी इजी, राइट। चलो लेट्स डू अगला प्रॉब्लम। सो वी हैव अगला प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, x raised to power m y raised to power n, right, is equals to x plus y is equals to x plus y power m plus n, ठीक है। सो वी हैव अगेन देन वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो dy upon dx इक्वल टू y upon x, कुछ इस तरीके से प्रूव करना है। सो वी हैव वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज दैट, कि x रेज टू पावर m है एंड y रेज टू पावर n है, इज इक्वल्स टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n है हमारे पास, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैं क्या करता हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, बोथ साइड, तो क्या हो सकता है, सो दिस विल बी सिंप्लीफाइड, अगर मैं लॉग लूँगा तो क्या होगा, सो दिस विल बी लॉग, ये तो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये तो प्रोडक्ट है ना, तो लॉग ऑफ प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सो ये पावर में है, सो दिस इज, ये भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई के पावर m प्लस n, ऐसा कुछ है, तो दिस इज प्रोडक्ट क्या होगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स टू पावर n, तो दिस कैन बी रिटन एज ए m इंटू लॉग ऑफ x plus this can be written as m, so this is n not m, ठीक है, so this is what, this is n, ठीक है, so this is n plus n into log of y, ऐसा कुछ है, ठीक है, can be written as m plus n into log of x plus y, सिंप्लीफाई हो गया प्रॉब्लम, है ना, पावर को हमने बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, राइट। अब अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज, दिस इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय x, log x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 1/x, ठीक है, m/x लिख सकते हैं इसे, m तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। हियर क्या है, n इज व्हाट, n इज कांस्टेंट एंड दिस कैन बी रिटन एज y, है ना, इनटू dy/dx, y हाउ कम, सो दिस इज एक इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, n तो कांस्टेंट ही है, log y का डिफरेंशिएशन 1/y एंड विद रिस्पेक्ट टू y x कर रहे हैं, सो दिस विल बी dy/dx, ठीक है। एंड अगेन हियर, सो दिस विल बी व्हाट, m plus 1 क्या है, m plus n तो कांस्टेंट है, ठीक है, सो m plus 1 log कंपोजिट फंक्शन है, दिस इज log x plus y इज व्हाट, दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन, सो दिस विल बी x plus y, log का डिफरेंशिएशन इज x plus y इनटू x plus y का डिफरेंशिएशन अब हमें निकालना है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन इज 1 एंड y का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस विल बी dy/dx। समझ आया कैसे किया हमने, क्लियर है, ये समझ में आया, log x plus y का डिफरेंशिएशन, तो पहला फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log है, तो दिस इज x plus y, सेकंड फंक्शन इज x plus y, x का डिफरेंशिएशन इज 1 एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज dy/dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, है ना, कि अपन dy/dx वाला पार्ट उसको एक तरफ, है ना, एक तरफ करते हैं, बाकी दोनों पार्ट को दूसरी तरफ रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, तो अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा टर्म dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो dy/dx को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, n/y इंटू
dy अपॉन dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, समझ में आया कुछ, है ना? उसको अपन ने इधर लिया है और नॉन dy बाई dx वाले टर्म को, सो दिस इज m प्लस n अपॉन x प्लस वाई। ये कैसे है? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस m अपॉन x, एक तरफ मैंने कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अपन क्या करते हैं, वी कैन टेक द कॉमन व्हाट dy अपॉन dx को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो दिस टर्म इज n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, ऐसा कुछ बन रहा है, राइट? एंड हियर ये क्या बन रहा है? सो व्हाट वी कैन डू, हम एलसीएम लें। सो एलसीएम वी कैन टेक x प्लस y, ठीक है? सो मल्टीप्लाई विद mx, सो दिस विल बी mx प्लस nx माइनस m x प्लस y होगा। सो दिस विल बी mx माइनस my, इधर भी होगा। ठीक है, कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, हाँ, और दिख रहा है। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर इसको मैं एलसीएम निकालूं तो कितना होगा, dy बाई dx को लेट कीप दिस पार्ट, है, इसको अपन बाद में यूज कर लेंगे। डायरेक्टली एलसीएम लेता हूँ मैं, y x इन प्लस y एंड दिस विल बी nx प्लस ny, ठीक है, माइनस y माइनस y n, कुछ कैंसिल होकर दिख रहा है, ny कैंसिल होते हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अपन इधर क्या बच रहा है, अपने पास बच क्या रहा है, तो इसको लेट्स, चलो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट सेपरेटली। तो dy बाई dx को बाहर रखो अभी, है ना, या dy बाई dx ऐसे लिखते हैं इनटू, अब इसमें से मुझे कुछ करना हो तो क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ, nx माइनस my है। ठीक है, सो दिस इज nx माइनस my अपॉन, सो दिस इज y एन x प्लस y। ठीक है, ऐसा कुछ है। और इधर कितना है, इधर है हमारे पास nx माइनस my। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, इधर है nx माइनस my। ठीक है, इधर क्या है x और क्या है x प्लस y। तो ये तो सारे कैंसिल होते दिख रहे हैं, ये पूरा कैंसिल हो रहा है टर्म इधर से। ठीक है, x प्लस y कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x, यही प्रूफ करना था, है ना? तो सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितना आसानी से हमने किया बाय यूजिंग लॉग। ठीक है, तो लॉग यूज करके हमने बड़े बड़े क्वेश्चंस को बड़े आसानी से वी कैन इजीली डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो अगर ये समझ में आ गया है तो लेट्स मूव टू दी अगला प्रॉब्लम, राइट? लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम। ठीक है, सेम है, बड़ा सा दिखने में लग रहा है ना, बट आई थिंक दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। क्या है ना? सो दिस इज द प्रॉब्लम y इक्वल्स टू x प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर को एक्सपेंड करने की खोलने की जरूरत ही नहीं है हमें, विल टेक log x माइनस इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 2 का क्यूब है। अपन खोलने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं खोलेंगे, है ना? व्हाट विल डू, विल टेक log बोथ साइड, सो दिस विल बी log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ, न्यूमरेटर में log है, दिस इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, माइनस में डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है, सो log लेने पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन वी कैन सिंप्लीफाई दिस इज द प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम। ठीक है, सो दिस विल बी log x प्लस 1 स्क्वायर प्लस दिस विल बी log x माइनस 1। ठीक है, एंड दिस अगेन कैन बी सिंप्लीफाइड, दिस विल बी 3 log x माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 log x माइनस 2। ठीक है, सो दिस इज द log ऑफ y, राइट? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? सो दिस विल बी 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, बिकॉज दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एंड दिस विल बी 2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, एंड 2 इंटू 1। ठीक है, बिकॉज x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज
व्हाट, दिस इज 1, ठीक है, प्लस व्हाट, प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस कंपोजिट फंक्शन x लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है, दिस विल बी 3 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है, सिंपल, समझ में आया कैसे किया हमने। तो अगर ये समझ में आया, इसको अगेन कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग, अगर मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अपन इसी फॉर्म में छोड़ते हैं ना, नॉट टू डू सो मेनी थिंग्स, ठीक है। सो dy अपॉन dx विल बी व्हाट, सो दिस विल बी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 अपॉन अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब इनटू अगर मैं इसको अगर एलसीएम लूँ तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, है ना, आई थिंक कैंसिल x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और x प्लस 1 भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो लेट्स टेक एलसीएम, ठीक है। सो दिस इज x माइनस 1, x प्लस x माइनस 1 एंड दिस इज x प्लस 1 एंड दिस इज x माइनस 2, ठीक है। सो हियर दिस विल बी 2 इनटू x माइनस 2 इनटू x माइनस 1, ठीक है, प्लस x प्लस 1 x प्लस 1, so plus this is x plus 1 into x plus 1 into x minus 2 x minus 2, ठीक है, minus 3 into x minus 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दिस विल बी, तो अगर देखोगे ये कैंसिल तो हो जाएगा, बट अपने को बहुत ज़्यादा ऊपर में कचरा वो ये बन रहा है ना, सो लेट्स नॉट डू दिस थिंग, है ना, ऐसे ही छोड़ दो, है ना, वी कैन डायरेक्टली इसका ये कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस थिंग आल्सो, राइट। सो बाय दिस वे, है ना, चीज़ें दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगती है, बड़ी बड़ी टर्म्स होते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ लॉग वी कैन डू प्रॉब्लम वेरी इजीली, राइट। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। सो लेट्स मूव अगला, ठीक है, चलो ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है हमें, ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, सो दिस विल बी, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यू कैन टेक द लॉग्स, है ना, अगर लॉग लेते जाओगे क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो क्या करेंगे, है ना, मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूँ, द रेस्ट यू हैव टू डू, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 के पावर 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन अपॉन अंडर रूट में पूरा है ना, सो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स का पावर 1 अपॉन 3 और ठीक है, ये कुछ टर्म है, ऐसा कुछ टर्म है हमारे पास, राइट। अगर मैं लॉग लूंगा तो क्या होगा, लॉग ऑफ y इक्वल्स टू, सो दिस विल बी लॉग 1/5, तो सबसे पहले बाहर आ गया, है ना। अब हमारे पास ये टर्म है x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का 1/3, ठीक है। सो दिस अगेन कैन बी, है ना, अब हमारे पास प्लस एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, सो दिस 1/5, तो सबसे पहले बाहर हो गया, सो दिस इज लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 1/3, इतना हो गया, 1/3 बाहर आ जाएगा, है ना, एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू कैन डू इजीली, ठीक है, और लेट्स मूव टू अगला प्रॉब्लम, ठीक है, ये कर लोगे, है ना, implicit function 1/y into dy upon dx, and here the log का प्रॉब्लम है, तो 1/5 is constant, अंदर के सारे टर्म को डिफरेंशिएट करो एंड प्रोडक्ट कर दो, है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो फिर डायरेक्टली, ठीक है, इजीली। लेट्स मूव आगे, ठीक है, आगे क्या है, चलो आगे क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, सो प्रॉब्लम अगेन नंबर प्रॉब्लम नंबर 2 इज y इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और क्या है बाहर में साइन ऑफ क्यूब एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स, लॉग लोगे, ठीक है, टेक लॉग y इक्वल्स टू व्हाट, है ना, 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और क्या हो रहा है प्लस लॉग साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा जा सकता है अगेन 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हो लॉग ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस लॉग ऑफ
cos x। अब इजीली है, अब इजीली यू कैन डू, है ना, अब तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है, अब आसानी से कर लो, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ना, कंपोजिट फंक्शन है, तो दिस विल बी 1/sin क्यूब x, है ना, इंटू 3sin स्क्वायर x, ठीक है, इंटू cos x, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है, यू कैन डू इजीली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम करोगे तो 1 माइनस एक्स डिफरेंस, आपको साइन के फॉर्मूले आपको साइन के आने चाहिए, ठीक है, सो यू कैन इजीली डू। क्या होगा, y इक्वल्स टू log y, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ log y कैन बी रिटन एज 1/3 एंड log ऑफ 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस sin 3x, ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो वन क्यूब रूट है, सो क्यूब 1 अपॉन क्यूब इज बाहर, तो दिस कैन बी अगेन रिटन एज log ऑफ 1 माइनस cos 3x माइनस log ऑफ 1 प्लस sin 3x, ठीक है, इजी है। अब डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन इतना हो जाएगा, ठीक है, cos का साइन है ना माइनस साइन, और 3x का है 3 हो जाएगा, ठीक है, अगेन दिस कैन बी रिटन, इसको ऐसे कर ही देता हूँ मैं, है ना, सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस cos 3x, ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, 1 का 0, cos का कितना माइनस साइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बी sin 3x इंटू 3, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया, हो गया डन, ठीक है, माइनस इसका कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन व्हाट cos 3x इंटू 3 डिवाइड बाय व्हाट 1 प्लस sin 3x, ठीक है, इतना निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, दिस इज 1 अपॉन dy अपॉन dx, y को मल्टीप्लाई करो हियर, सो व्हाट इज द y हमारे पास क्या है, इसको मिटाओ, है ना, इसको मिटाओ, y वी हैव अंडर रूट, हाउ मच इज द y इज व्हाट अंडर रूट, दिस इज द क्यूब रूट 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 प्लस sin 3x, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। तो आपको मजा आया होगा, है ना, बाय सॉल्विंग लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स, ठीक है, अगर मजा आया तो नेक्स्ट मूव करो अगले पे, है ना, देखते हैं अगला क्या है ना, लेट्स ट्राई टू डू दैट, अगला कुछ भी नहीं है। तो अगर मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों का भी थोड़ा ये करो, ठीक है, ताकि वो बच्चे भी लर्न करें, सीख पाए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।